हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें कहाँ लिखा हुआ है भैया आप ओम नमः शिवाय जपो श्रीमद् भागवत में कहीं भी दिखा दे। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इस समय कबीर साहब के चोले में आए हुए हैं। यहाँ कबीर साहब खुद ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो गायत्री मंत्र है ही नहीं। आए हैं तो फिर जेल के अंदर क्यों हैं? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि जेल के अंदर क्यों उनको? हमारे गुरुजी है वो हमारे लिए भगवान है। वो भी तो मूर्ति लगा के कर रहे हो आप भी तो। संत मानते के बारे में किसी ने भी ये शास्त्रानुसार भक्ति नहीं बताई है। ये ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुसार भक्ति देते बोला है। 15वें अध्याय में पहला श्लोक बोला हुआ है, ऊर्ध्व मूलमादे शाकमाश्वत्थम प्राहु छंदासी से प्रणानी बोल के बोल। मगर उनका सुमरन कोई नहीं करता, उनको मानते हैं भगवान ठीक रखो। और जो कुरीतियाँ है जैसे कि नशा कोई नहीं छोड़ता, जैसे गुटखा नशा मद्यपान ये कभी कोई नहीं। आप किसको मंदिर में हाथ जोड़ने को पूजा बोलेंगे? से जुड़े हुए हो रामपाल जी से? मैं सन 2014 में जुड़ा था जी। बरवाड़ा कांड से 7-8 महीने पहले। क्या कारण है जुड़ने का? जुड़ने का कारण है भी हमारे गुरुजी है ना जो आध्यात्मिक ज्ञान सिलेबस जो पढ़ाते हैं वो आधुनिक ग्रंथों के हिसाब से देते हैं। और जब मैंने उनकी सत्संग सुनी तो मैंने देखा कि गुरुजी सारे ग्रंथों को, चाहे वो हिंदू के हो, मुसलमान के हो, ईसाइयों के हो, जिस भी धर्म के हो, उनके ग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं। अभी इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। जो आज तक भ्रमणा थी हमारे समाज में भी, सबसे बड़ा भगवान कौन है जो इस सृष्टि को चलाता है। और हर आदमी को ये जानने की इच्छुक थे भी उसको जाने, तो उसको वेदों में ग्रंथ, भगवत गीता में, कुरान में, बाइबल में, सभी में गुरुजी ने प्रूफ करके दिखाया कि कबीर ही इज गॉड, कबीर ही भगवान है। वो परमात्मा जब धरती पे आता है ना, वो सह शरीर आता है और सह शरीर जाता है। और जो जय शरीर सह शरीर आता है वही इस सृष्टि का मालिक है। ये गुरुजी ने प्रूफ करके दिखाया है वेदों में, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, सूक्ष्म वेद है। और हमारे गरीबदास जी गुरुजी हैं जिनकी वाणियाँ अमर ग्रंथ बना हुआ है, उसमें कबीर सागर में भी है, उसमें लिखा हुआ है परमात्मा वो ऐसी लीला हर युग में करता है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। और हर बार वो सह शरीर आता है और सह शरीर जाता है। और हमारे जगत के जितने भी भगत भाई होते हैं उनका कल्याण करने के लिए वो धरती पर आते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और जितने भी भगवान हुए हैं, क्या वो भगवान नहीं है? क्या यही भगवान है? वो ऐसा है, वो भगवान नहीं है, वो देवता है। इस और जो कबीर परमात्मा है उनके द्वारा ये सृष्टि रची गई। आप उनके जो ये सारा सिलेबस जानने के लिए आपको सृष्टि रचना सुननी पड़ेगी। सृष्टि रचना आप जब देखोगे, सुनोगे गुरुजी के मुख से, तो आपको सारा कुछ पता चलेगा कि कबीर परमात्मा है, उन्होंने सृष्टि रची। और उसके बाद में काल निरंजन का जन्म हुआ, फिर और दुर्गा हुई, उसके 3 बच्चे हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनको ये इस 3 लोक का कार्यभार दिया गया। जैसे पाताल लोक है, धरती लोक है और स्वर्ग लोक है, इनका कार्यभार उनको दिया गया। वो हमारे ऊपर नियंत्रण करते हैं। जैसे सत्य रजगुण हो गया और सतगुण हो गया, और जैसे मारने में शिव जी हैं, और हमारा बैलेंस करने में विष्णु जी हैं, और हमें जन्म देने में ब्रह्मा जी हैं। उसके हिसाब से ये सृष्टि चलती है। तो उनका तो ये नियम है जन्म देने में और मारने में। हमारे गुरुजी आते हैं हमें मोक्ष दिलाने के लिए। इनका काम है सिर्फ यहाँ रखना, हमें थोड़ा बहुत राहत देना। हमारे गुरुजी आते हैं भी यहाँ से निकलो, ये गंदा लोक है, ये निरंजन का लोक है, ये परमात्मा का लोक नहीं है। इसलिए वो सह शरीर धरती पर आते हैं और हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इस समय कबीर साहब के चोले में आए हुए हैं। यहाँ कबीर साहब खुद, और वो हमारा रामपाल जी, आप कह रहे हो कि रामपाल जी आपके गुरुदेव हैं, भगवान हैं, और सबको जो है ना मोक्ष दिलाने के लिए आए हैं। तो फिर जेल के अंदर क्यों हैं? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि जेल के अंदर क्यों उनको जाना पड़ा? देखो जी, हमारे गुरुजी हमारे लिए तो जेल में है नहीं,
और जितने भी आप देखोगे संत महात्मा हुए हैं उनको कठोर से कठोर कष्टों का सामना करना पड़ा है, और जो सच बोलता है उसको इस लोक में कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने जब ये काम शुरू किया तो उनके गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि बेटा आपके समान इस धरती पर संत नहीं होगा। और खुद गुरुजी इस धरती पर आए हुए हैं, वो हमारा कल्याण कराने के लिए आए हुए हैं। तो उनका मकसद है भी यहाँ से निकलना, यहाँ से जितने भी भगत भाई जुड़ेंगे इस परमात्मा के मार्ग में वो मोक्ष कराने का उद्देश्य लेकर आए। जो यहाँ आपकी जो पूजा पद्धति है और जो आमतौर पर पूजा पद्धति आजकल जो प्रचलन में है उसमें कितना फर्क है, ऐसा क्यों है? देखिए, हम हमारे गुरुजी सदग्रंथों के हिसाब से भक्ति बताते हैं। हमारे सदग्रंथों में ना तो कोई पाखंड लिखा है, ना ही मूर्ति पूजा लिखी है। मतलब ये पाखंड कर रहे हैं? हाँ, वो आप किसको मंदिर में हाथ जोड़ने को पूजा बोलेंगे? भक्ति बोलेंगे। भक्ति शास्त्रों के हिसाब से होती है। श्रीमद् भगवत गीता है हमारे हिंदू धर्म में, ऋग्वेद है, पुराण है, बाइबल है, उनके अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ भी आप मूर्ति पूजा करो, मंदिर में जाओ, पाखंड करो, व्रत रखो, ये कुछ नहीं। मूर्ति पूजा तो यहाँ भी होती है, जैसे कि यहाँ भी अपना दंडवत प्रणाम करते हैं मूर्ति के सामने। वो हम दंडवत प्रणाम गुरुजी को करते हैं। हमारे गुरुजी हैं, वो हमारे लिए भगवान हैं। वो भी तो मूर्ति लगा के कर रहे हो आप भी तो। हम तो, हमारे गुरुजी ने हमें नामदान दिया हुआ है, वो नाम का सिमरन करते हैं और उसी के हिसाब से पूजा पत्ती होती है। अभी ये जो मूर्ति लगी हुई है ना, वो मूर्ति सिर्फ दिखने के लिए, प्रणाम करने के लिए है। और प्रणाम हम जो परमेश्वर है, भगवान है, ये सृष्टि उसने बनवाई है, तो परमेश्वर सब तरफ है, ऐसा नहीं। अभी ये एक समझो साक्षात अभी भगवान आए हुए इस जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज, तो इनके सानिध्य में जो समागम होते हैं उस समागमों में ये सेटअप लगाया जाता है। जैसे कि अब जगत लोग या कोई भी आने जाने वाले देखने वाले किसका समागम है ये देखने के लिए, आने के लिए, इसलिए ये जो सेटअप करते हैं ना, फोटो या मूर्ति जो लगाते हैं ना, वो देखने के लिए लगा देते हैं भगत जन। और जैसे कि समझो जो जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज है ना, ये शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, जैसे कि वेद है, बहुत सारे तो ये कहते हैं कि भी जो भगवत गीता रामपाल महाराज जी के पास में है वो जो है ना इन्होंने अपनी अलग बना ली है, और जो असली भगवत गीता है वो हमारे पास है, वो उसके अनुसार नहीं बताते, उसकी अपने ही तरीके से लिखे हुए हैं। तो वो ये वाली नहीं है, बदल के पेश कर रहे हैं समाज में, गलत है, ऐसा कुछ बताते हैं? नहीं सर, ये जो गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर है, गोरखपुर से बनवाए हुए है। और दिल्ली बोले तो सब फोन फैक्स जो रहते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में जो डिटेल्स में रहता है वही गुरुजी टीवी पर भी आप देख सकते हो, या यूट्यूब पर भी जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज बोल के एक चैनल है, उस पर भी आप कभी देख सकते हो, श्रीमद् भागवत गीता खोलकर भी देख सकते हो। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में बोला है, 15वें अध्याय में पहला श्लोक बोला हुआ है, ऊर्ध्वमूलम आदे शाकम अश्वत्थम प्राहु छंदासी यस्य प्रणानी बोल के बोला है। ऊर्ध्वमूलम ऊपर मूल और नीचे शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष जो संत बताएगा उसके शरण में जाकर भक्ति करना है। ये जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज ने इसमें भी स्पष्ट किया हुआ है। और ये भी देख सकते हो आप, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक 17वें अध्याय का 23वां श्लोक में बताया, ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण त्रिवेद समर्थ बोल के बोला है। ओम तत्सत, ये 3 मंत्रों का मंत्र का जब सिमरन बोला है। तो ये जो मंत्र है ये धरती पर किसी भी संत के पास नहीं है। आज के काल में जो धर्मगुरु है, घर घर है, गली बोले में बोले तो किधर भी सब तरफ धर्मगुरु है। जैसे कि अभी कुंभ मेला लगा था, तो कितने महाराज जो आए थे। ठीक लगा कुंभ मेला में? काफ़ी लोग मर भी गए, भगदड़ मच गई है। कि ऐसे आपके समागम में भी ऐसा होता है क्या कभी? जी नहीं, वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में ज़मीन आसमान का अंतर है जी।
जैसे कि यहाँ पर आप देखते हो, आप अभी भी आप देखे होंगे। मैंने देख लिया, हाँ वो मैंने देख लिया, हाँ फर्क है। हाँ। लेकिन वहाँ जो कुंभ मेला लगा हुआ क्यों लगा हुआ है? हाँ। क्या लगना चाहिए? क्या वहाँ पे जाना चाहिए? क्या वहाँ पे नहाना चाहिए? जा करके क्या करना चाहिए? उसके बारे में क्या बता? जो अपन भक्ति कर रहे हैं, हाँ। किस लिए कर रहे हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जैसे कि अभी जितने भी देवी देवता की अपन भक्ति करते हैं, जैसे कि जो भी भगवान है, जैसे कि महादेव जी है, हम उनको दंडोत समझो भगवान बोल के सोमवार आया, उनका उपवास पकड़ते हैं और उनके पैर पड़ते हैं, भगवान हमें ठीक रखो, इतना ही बोलते हैं, मगर उनका स्मरण कोई नहीं करता। जो अपने भगवान है ना, जैसे सभी भगवान है, मगर उनका स्मरण कोई नहीं करता। उनको मानते हैं भगवान ठीक रखो। और जो कुरीतियाँ है, जैसे कि नशा कोई नहीं छोड़ता, जैसे गुटखा, नशा, मद्यपान, ये कभी कोई नहीं छोड़ेगा। मगर भगवान को मानते हैं, ठीक है, जब भगवान को पैर पड़ेंगे। देखिए हरिद्वार जाके तो जो है ना कावड़ वगैरह लाते हैं, हाँ। भांग वगैरह, भाई भोला भांग पीता है। हाँ। तो ये क्या है? ये किसी भी भगवान ने मनमानी जो आचरण है ना, ये किसी भगवान ने नहीं बोला है कि तुम ऐसे करो। आपने जितने भी हिंदू धर्म के धर्म गुरु या हिंदू धर्म वाले भी जितने हैं और मुस्लिम जो जितने भी समझो धर्म है, उसमें कभी भी शास्त्रानुसार भक्ति किसी ने नहीं बताई। जितने भी संत महंत हैं, कुंभ के बारे में किसी ने भी ये शास्त्रानुसार भक्ति नहीं बताई। ये ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुसार भक्ति देते हैं। पहले ज्ञान देते हैं, पहले समझाते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे है बोल के एक एक पॉइंट बताते हैं। रामपाल महाराज जी के अनुसार क्या हरिद्वार स्नान या त्रिवेणी स्नान अभी जैसे कुंभ चल रहा है, क्या उसके अनुसार ये ठीक है कि गलत है? गलत है ना सर, क्योंकि अभी समझो आप हरिद्वार क्यों जाते हैं, या ये जो कुंभ मेला हुआ या कावड़ लेके जाते हैं, क्यों जाते हैं? भक्ति बोले तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। हाँ। कावड़ लेके अभी सुनो ना, भगवान ने अभी ऐसे कर ठीक देंगे। पैदल कितनी बोले तो बहुत दूर से चल के जाना पड़ेगा ना। तो चलते जाते समय भी सूक्ष्म जो जीव रहते हैं उनकी हत्या करते हैं, बोले तो वो जाकर भी पाप बढ़ा लेते हैं। बोले तो उससे मोक्ष होने वाला नहीं है और वो शास्त्रानुसार भक्ति नहीं है। सूक्ष्म जीवों की तो हत्या यहाँ भी होती होगी। हाँ। आसपास में जैसे आप ढूंढ रहे हो, यहाँ भी बरोबर बंगाल में यहाँ भी बरोबर, होती होगी। हाँ है ना सर, है ना। फर्क क्या है? यहाँ पर भी है। हम भी आते जाते समय मृत्यु हो जाती है उनकी, मगर जो हम सुमरन करते हैं, जो समझो जैसे कि टैक्स चार्ज हम पे बढ़ा है, हमने पाप इतने बढ़वाए हैं, उनका चार्ज हम पे लगा हुआ है, तो उनका परत फेड करना पड़ेगा ना, उनको रिटर्न देना पड़ेगा ना जो चार्ज आपने ऊपर चढ़ा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? वही श्रीमद् भागवत गीता में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण तिरुवेद समर्थ। बोले तो ये मंत्र का जाप बताया है। बोले तो ये भी सांकेतिक है, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज देंगे। फर्स्ट मंत्र मिलेगा, वो ओम मंत्र मिलेगा, वो भी सांकेतिक है, वो ऐसे बता नहीं सकते। फिर भी श्रीमद् भागवत गीता में बताए वही मंत्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी को प्रथम नाम देते हैं ओम। जो दूसरा है वो तत् है, सांकेतिक है वो भी, तो वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है मंत्र। हाँ, तो इसी से जो हम पाप करते हैं, हमसे भी पाप होते हैं, उनसे भी होते हैं, जो मगर उनके ऊपर चार्ज चढ़ा हुआ है, जो उन्होंने पाप किए उनका परत फेड नहीं होता है, वो टैक्स नहीं भरते। क्या करते हैं? कभी आई याद, भगवान को याद करते और पाँव पड़ते, भगवान हमें सुखी रखो। ऐसे कैसे रखेगा? अभी सुनो, अगर समझो भगवान अपने बहुत है, जैसे कि महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, खूब देवता है ना, तो ये देवताओं को क्या करते हैं? भगवान ठीक रखो, हमें सुखी रखो, सही सलामत रखो, ऐसे बोलते ना। फिर तो मुझे इतना बताओ, एक आधा पशु है या गाय है, अपन जो गाय बोलते ना, गाय, अगर वो गाय को अपने को बुलाना है तो उसका एक मंत्र है, उसको क्या बोलना पड़ेगा? गाय बोले तो आ जाएगी क्या अपनी तरफ? गौ माता बोले तो आएगी क्या अपनी तरफ? आ तो जाती है कई बार। नहीं, वैसे तो नहीं आएगी ना, वैसे तो नहीं आएगी ना। गाय बोले तो आएगी क्या? वो उसका नाम लिए तो नहीं आएगी ना। उसका एक मंत्र है, मूल मंत्र है उसका, उसको क्या बोलना? दिया बोलना पड़ेगा, दिया बोलना पड़ेगा। वो विवश हो जाएगी और खींचते चले आएगी। उसी प्रकार ये जो भगवान है ना, इनके पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा, उनके मंत्र का स्मरण करने के बाद वो विवश होकर अपनी तरफ खींच के आएंगे। उसी प्रकार शिवाय ये मंत्र नहीं है? नहीं है। जय हो श्रीमद् भागवत गीता में बताया हुआ है
हाँ। वो अपने को करना पड़ेगा ना, शास्त्रानुसार भक्ति नहीं है जैसे भाई करते रहते हैं ना, ओम नमः शिवाय हम जाप करते रहते हैं, नहीं, ओम- या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, क्या इससे कोई फर्क नहीं है? नहीं वो इसका कुछ यूज ही नहीं होगा ना। शास्त्र में जो शास्त्र में दिखाया हुआ है वही करना पड़ेगा ना। मैं बताता हूँ, वैसे तो आपने पूछा कि ये ओम नमः शिवाय ये जो भी मंत्र है, वसुदेव भागवते ओम नमः सब, इनका ये जितने भी धर्मगुरु हैं हमको प्रमाण दे दे भी कौन से हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें कहाँ लिखा हुआ है भाई आप ओम नमः शिवाय जपो, श्रीमद् भागवत में कहीं भी दिखा दे। और हमारे गुरुजियों ने श्रीमद् भागवत गीता में ये प्रूफ दिया है कि इस सृष्टि में सिर्फ आपको मंत्र जाप करने के लिए ओम है, केवल ओम, वो ही निरंजन का है, वो काल लोक का मंत्र है। उससे ऊपर अगर आपको मोक्ष कराना है ना तो तत्वदर्शी संत को ढूंढना पड़ेगा। जो पंडित आचार्य हैं ये बोलते रहते हैं ना बहुत सारे मंत्र, तो उनका कोई फायदा नहीं है, हवन करवाते हैं वो, उनका कोई फायदा नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए बोलते हैं भी आप अपनी रोजी रोटी चलती रहे। और भगत आत्मा है जो इच्छुक होती है भगवान की, ये उनके पीछे लगे रहते हैं। हमारे गुरुजियों ने बताया भी श्रीमद् भागवत गीता में सिर्फ एक ओम मंत्र है और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। आप ओम के आगे भी कुछ नहीं लगा सकते, पीछे भी कुछ नहीं लगा सकते। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो गायत्री मंत्र है ही नहीं, उसमें ओम लगा ही नहीं हुआ है, भूर्भुवः स्वः से शुरू है। और वो एक धार्मिक ग्रंथ है, उसमें से एक श्लोक लिया हुआ है, उसके वो गायत्री मंत्र नहीं है। और जो महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, उससे मोक्ष नहीं होता। वही आप प्रमाण दे दो कहीं भी, हमें तो आज तक मिला नहीं। जैसे बताया जा रहा है भी संत महात्मा और जो लोग बताते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र जो है ना एक संजीवनी का काम करता है, और उसकी अगर लगातार किसी जो बीमार हो गए और उसके कमरे में उसको चला दिया जाए तो वो पुनर्जीवित या उसमें पुनर्चेतना आ सकती है। इतना उसमें ताकत है उसके अंदर। सर जी आपको मैं बताऊं, जो आप शिव भगवान को बड़ा मानते हो, सृष्टि रचना है जो हमारे शास्त्र हैं उनके अंदर लिखा हुआ है, शिव भगवान ने अपनी माता से बोला था कि मुझको अमर कर दे, उसको बोला था अमर कर दे, तो वो बोली मैं अमर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी आता है ना तीन लोक में, उसको मरना ही पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है। और तो उसको क्या बोला दुर्गा जी ने, मैं आपको एक ऐसा मंत्र सिस्टम देती हूँ जिससे आपकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भी आप श्वास को लंबा खींचो और तप करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। और वही शिव जी ने किया, उसने तप किया और श्वासों को रोका। अब जो विष्णु जी हैं और ब्रह्मा जी हैं, उनसे 7 गुना 49 गुना लंबी उम्र शिव जी की है। अब वही अमर नहीं हो सकता तो हम कहाँ से हो जाएंगे? जब उनको ही मंत्र का पता नहीं है तो यहाँ ये कौन सा मोक्ष का मंत्र देते हैं? आप कौन सा महामृत्यु का मंत्र करते हो? हमें प्रमाण दे दो।